नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, यदि आप आगामी एमटीएस एग्जामिनेशन और सीएचएसएल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 100 टोटल प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ पे करंट अफेयर 2022-23, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे मिक्स क्लासेस आपको मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि दोस्तों कि आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो एक बार देखिए, उसके बाद ही आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो ये आपको परीक्षा तक, मतलब सीएचएसएल परीक्षा और एमटीएस परीक्षा तक लगातार मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भी एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल लिख के भेज देंगे तभी भी दोस्तों आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे प्रश्नों को एक बार मैं बोलूंगा कि आप जरूर देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको मजा आएगा और बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किसके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न आया है। तो एडमंड हिलेरी के द्वारा देखिए सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की गई थी। ठीक है, 100 टोटल प्रश्न होंगे। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसका नाम है पावर एक्स 2022, इसको याद रखना है। और देखिए ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा किया गया करंट अफेयर से प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद कौन ब्रिटेन की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना था। जी हाँ दोस्तों, तो ये बने हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं। ठीक है, तो इनके बाद जो कि ब्रिटेन की राजगद्दी किसने संभाली है, तो प्रिंस चार्ल्स थर्ड। चौथा प्रश्न दोस्तों, कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है और 100% प्रश्न आएगा। तो हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों जो कि कतर में है, वो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। कहाँ का दोस्तों, कतर। और अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख खालिद है। और दोस्तों यहाँ की राजधानी कौन है, दोहा है। और रिसेंटली दोस्तों हमारा जो फीफा हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, जी हाँ दोस्तों, वो कतर में ही हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। सभी प्रश्नों में मैं आपको रिवीजन भी देता चलूंगा। पर देखिए, भारत का कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो केम्पेगौड़ा राष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु में, उसे सर्वश्रेष्ठ दिया गया। और पूरी दुनिया में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका नाम हमाद याद रखिएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, अक्षय ऊर्जा से चलने वाले एयरपोर्ट दोस्तों कौन सा है। तो इंदिरा गांधी जो आईजीआई है दिल्ली में, वो। और दिल्ली के देखिए तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हो जाएंगे। तो चलिए, सिंजो आबे दोस्तों किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनके हाल ही में दोस्तों गोली मार के हत्या कर दी गई, तो जापान राज्य के, याद रखिएगा। और सिंजो अबे 2022 में इन्हें देखिए कौन सा पुरस्कार मिला था, दोस्तों इनको नेताजी पुरस्कार मिला था। ऐसे प्रश्न कराएंगे, नेताजी पुरस्कार किसे मिला था, तो सिंजो अबे को दिया गया था। सिंजो अबे 2021 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, इनको देखिए पद्म विभूषण से दोस्तों सम्मानित किया गया। देखिए एसएससी एमटीएस की अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ और रीजनिंग का देखिए 100 टेस्ट वाला यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें रीजनिंग के 50 टेस्ट और देखिए मैथ के 50 टेस्ट। क्योंकि दोस्तों ये आपका पासिंग है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना। निश्चित तौर पे सारे देखिए सोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो आप निश्चित आप इसे ले सकते हैं एप्लीकेशन से। देखिए पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और जो स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट होंगे उनको देखिए मैथ की जो ये ई बुक है वो आपको फ्री में मिल जाएगी, जो सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोगों ने लिया भी है। तो अगर आप एमटीएस एग्जामिनेशन को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि सेशन 1 आपका यही है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो एकदम अच्छे से आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज वाले में भी मिल जाएगा और पेड कोर्स वाले मिल जाएगा, तो ले सकते हैं, इसको ले लीजिएगा। जापान के दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम क्या है, तो फूमियो किसीदा हो जाएंगे। ठीक है, राजधानी हो जाएगा टोक्यो और मुद्रा हो जाएगा येन। और यहाँ के संसद का नाम क्या है, तो डायट दोस्तों यहाँ के संसद का नाम हो जाएगा। किस राज्य ने 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, जी हाँ दोस्तों, गुजरात के द्वारा किया गया। और गुजरात के देखिए 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। गुजरात के जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं कौन है दोस्तों, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, याद रखिएगा इसे भी। कौन सा राज्य 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा, 2022 में तो गुजरात ने किया, तो गोवा करेगा। ठीक है, 2023 में। और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ पे दोस्तों जो तत्कालिक गवर्नर है, सॉरी, तो तत्कालिक सीएम है, वो फिर से जीत गए हैं, उनका नाम क्या है, तो ये है प्रमोद सावंत। ठीक है, और जो हमारा 36वां राष्ट्रीय खेल था इसका शुभंकर क्या था, तो सावज इसका शुभंकर हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा खेल शामिल किया गया था, कि योगासन शामिल किया गया था। और इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो पूजा पटेल के द्वारा ये जीता गया। स्टील से कचरे, स्टील का जो कचरा है इसे सड़क निर्माण कर कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो सूरत में किया जा रहा है। कहाँ पे, सूरत। अब देखिए और भी प्रश्न बन सकते थे, बुलेट ट्रेन कहाँ से सबसे पहला स्टेशन बना था, तो सूरत में ही बना था।
ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया दोस्तों? ये राजस्थान के राज्य में किया गया। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा है। और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तो मैं आपको धीरे धीरे सारा याद करा दूंगा इसी तरह। ग्रामीण ओलंपिक 2022 पे शुभंकर क्या था दोस्तों? ये था शेरू। गोवा में विधानसभा कितनी सीटें हैं? प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये है 40। और गोवा में देखिए 1961 में पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था इसे। मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? प्रमोद सावंत। न्यूनतम क्षेत्रफल राज्य वाला दोस्तों कौन सा हो जाएगा? गोवा भी हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। जीएसटी संग्रहालय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो पणजी गोवा में हुई है, जो कि इसका नाम क्या है? धरोहर, याद रखेंगे। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहला देखिए गोवा ही है। और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? देखिए इसका भी नाम गोवा में ही शुमार होता है। और समान सिविल संहिता भारत में किस राज्य में लागू किया गया? तो देखिए ये भी गोवा में ही। तो लगातार गोवा से जो प्रश्न बने हैं उनको मैं एक साथ कवर कर रहा हूं, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा गया सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों? ये भी गोवा राज्य का ही त्योहार है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये किया गया टोक्यो जापान में। दूसरा भारत जो कि नॉर्डिक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया। और दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है? तो डेनिस क्रोन है। प्रधानमंत्री यहाँ पे देखिए आंद्रेस फाग। और यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ के जो क्वेश्चन आता है काफी बार कि नूर किस देश का एक उपग्रह है दोस्तों? तो ये ईरान की उपग्रह यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, जो लगातार हमें प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। शेयर करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो आपको एमटीएस परीक्षा तक, सीएचएसएल तो होगा ही, एमटीएस परीक्षा तक सारे क्लासेस दी जाएंगे और पूरे कोर्स को कवर कराया जा रहा है। ठीक है। और देखिए आप लोगों के लिए एमटीएस के लिए बेस्ट ई बुक जो है, आप जीके को पूरा टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए और मैथ के आप 500 क्वेश्चंस के फुल सोल्यूशन के साथ सुपर गेस्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। ई बुक दोनों का ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और एप्लीकेशन से भी आप ई बुक वाले सेक्शन से इसे ले सकते हैं। और 100% रिकमेंडेड है, आपको लेके इसकी प्रैक्टिस चालू करना चाहिए। दोस्तों नूरी मिशन किस देश का उपग्रह है? तो दक्षिण कोरिया का है। ठीक है। राजधानी क्या है? सियोल। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये यून सुक यूल करके हैं। द विंची दोस्तों किसका मिशन है? द विंची। तो द विंची देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का है। इसका मुख्यालय देखिए वॉशिंगटन डीसी, और इसकी स्थापना 19 जुलाई सन 1958 29 जुलाई सन 1958 में किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या है? तो 150वीं, कुल 180 देशों में। स्थिति खराब है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा ही देखिए शुरू किया था। अच्छा, अगर प्रेस की स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं तो ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19A में ये आपका है। किस मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से शुरू किया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो देखिए 10 अक्टूबर को। इसका थीम क्या था? देखिए इसका थीम था मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग फॉर ऑल ग्लोबल प्रियोरिटी। टेली मानस का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। तो जीके से जो करंट अफेयर से प्रश्न है इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा, जिसकी राजधानी अगर पूछेगा तो ढाका, प्रधानमंत्री पूछेगा तो शेख हसीना, मुद्रा पूछेगा यहाँ तो करेंसी। और यहाँ की देखिए जो सीमा रेखा की लंबाई हुई है 4096 किलोमीटर की। भारत में हाल ही में किस देश ने 2+2 वार्ता की है? तो भारत और जापान के बीच में हुआ है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 की रैंकिंग दोस्तों क्या है? 136, जो कि 146 देशों में। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में हो रहा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ये याद है आपको। भारत कहां पर दोस्तों आतंकवाद विरोधी 2022 जो कि इसका अभ्यास कर रहा है दोस्तों? तो मुंबई और नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ईरान, इसको याद रखिएगा, ईरान। और संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में है। चाइना जो कि राजधानी है बीजिंग, इसकी मुद्रा रेमबिनी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां देश दोस्तों शामिल हुआ, उसका नाम क्या है? तो अमेरिका शामिल किया गया है। और 102वां देश था एंटीगुआ और बरमूडा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? गुरुग्राम, हरियाणा में है। यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल देखिए जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में देखिए 13 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं, गवर्नर बदले हैं। मैं धीरे धीरे आपको याद कराऊंगा। बिम्स्टेक 2022 की बैठक दोस्तों कहाँ पे आयोजित की गई? श्रीलंका में की गई। श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टी राजधानी है। कोलंबो कार्यकारी और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने, इनका नाम क्या है? एंथनी एंजोल्विस। रिपेक युद्धाभ्यास दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया? तो हवाई, ये यूएसए में किया गया, यूएस में। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास दोस्तों कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में हुआ है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? भारत में किया गया। और फीफा अंडर 17 इसका आयोजन भारत में कहाँ पर किया गया दोस्तों? दोस्तों ये भुवनेश्वर, गोवा में हुआ है। ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर जरूर पूछेगा दोस्तों, ये ईवा हो जाएगा। ठीक है। जो कि एशियाई शेरनी है। और दोस्तों इसका जो ध्येय वाक्य था वो था किक फॉर द ड्रीम। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे शुरू की गई? तो दोस्तों ये की गई जयपुर, राजस्थान। राजस्थान के सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा, इनका नाम क्या है?
तो अशोक गहलोत हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है। जो बाइडन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो देखिए 46 में। भारत और इजराइल के मध्य संबंधों की कौन सी वर्षगांठ दोस्तों? तो 30वीं वर्षगांठ है। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? तो फ्रांस के किए गए हैं। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में ही लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए और एमटीएस के लगभग सारे टेस्ट आपको ऐप में मिल जाएंगे, क्योंकि समय नहीं है आपके पास, तो एकदम अच्छे तरीके से उसे टेस्ट लगा के अपने आप को चेक करते रहिए। हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कितने उच्च न्यायालय के नए मुख्याधीशों की घोषणा की है दोस्तों? 3। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान की घोषणा की है। न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कौन सा संविधान संशोधन? तो ये देखिए, ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति की समझ प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता था? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया। अब देखिए एक प्रश्न और आता है इसी से, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो ये भी 99वां ही था। ठीक है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे बनाए गए हैं। कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए पीवी वराले बनाए गए हैं। इस तरह राजस्थान के भी चेंज किए गए थे, इनका नाम था पंकज मित्तल। ठीक है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और यूएसए के साथ हुआ है वज्र प्रहार। 67वां देखिए, दस्तलिक युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है दोस्तों? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान। उदार शक्ति युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और मलेशिया। S-400 मिसाइल भारत किस देश से प्राप्त कर रहा है दोस्तों? तो रसिया से ये प्राप्त कर रहा है S-400 मिसाइल। ठीक है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है ये। प्रस्तावना में उपयोग किए गए सब समाजवाद धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है। डोनेट्स और लुहांस किस देश के क्षेत्र में है जिसे रूस स्वतंत्र घोषित किया है? तो रूस का ही है यहाँ पे। रूस की राजधानी मास्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा यहाँ पे देखिए रूसी रूबल है यहाँ पे। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन दोस्तों कब किया गया था? दोस्तों ये किसके समय में हुआ था? तो मिखाइल गोर्बाचेक के समय हुआ था 26 दिसंबर सन 1991 में। हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ और युवान द्वारा संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया। विश्व आर्थिक मंच शीतकालीन बैठक कहाँ पे की गई? दावोस में किया गया। नाटो देखिए, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें कितने देश शामिल है? तो 30 इसमें सदस्य देश शामिल है। देखिए जेपोरिजिया परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये भी देखिए यूक्रेन में है। इसकी राजधानी कीव। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेस्की। लगातार देखिए युद्ध चल रहा है अभी भी। ऑपरेशन गंगा दोस्तों क्या है? तो भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। कौन सा देखो, कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना ही ये कहती है। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए देवी शक्ति दिखी आया था। 100% प्रश्न आएगा ये। यूक्रेन की मुद्रा दोस्तों क्या है? तो रिन्यूया है, याद रखेंगे इसे। एक दिन के लिए ब्रिटेन के उच्चायुक्त कौन बने थे? तो जागृति यादव को बनाया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप है। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे दिया गया था? तो हरमनप्रीत कौर को देखिए ये अवार्ड दिया गया था। उबेर कप 2022 किसने जीता था? दक्षिण कोरिया। एशिया सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो पंजाब के देखिए संगरूर में किया गया। कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है? आपको पता है दोस्तों ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम है। भारत के कौन से 2 शहरों में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त की है? तो हैदराबाद, मुंबई। ऑपरेशन त्रिशूल कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये 4 सितंबर 1971 में किया गया था। 1970 में महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? तो चंपारण सत्याग्रह किया था। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों कौन है? तो ये सियाचिन हो जाएगा। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एक लोकप्रिय घटक समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा ही किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुराना नाम दोस्तों इंपीरियल बैंक, और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? सन 1955 में की गई थी। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। नीति आयोग का दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के वेरी। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015। इसके सीईओ कौन है दोस्तों? उनका नाम क्या है? तो परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ हो जाएंगे। किस भारतीय एथलीट को डोपिंग उल्लंघन के आरोप में 3 साल का बैन लगाया गया था? दोस्तों ये जो कि कमलप्रीत कौर को। कौन से देश से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा दोस्तों भारत से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश है, जो कि 4096 किलोमीटर की सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाती है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से सबसे लंबी है? तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी है, याद रखेंगे। इसकी सीमा लेखा पाकिस्तान की टोटल सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर की। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं का सबसे प्रमुख देवता दोस्तों कौन थे? यहाँ पे इंद्र थे। डूरंट लाइन किन देशों के बीच में दोस्तों? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये दोस्तों सुपर 100 की जो क्लास है आपको कैसी लगी, कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये एमटीएस परीक्षा और सीएचएसएल परीक्षा के यूजफुल आपको लग रहा है, तो मैं डेली आपके लिए अपलोड करूंगा। ठीक है। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको एप्लीकेशन मिलेगा, स्टडी हिंदी ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर करके लॉगिन कर लेंगे। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल
दोनों में से कुछ भी लिख के सेंड करेंगे तभी भी आपको वहाँ पे लिंक वगैरह दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आ चुकी है, आप इसे ले सकते हैं पेड क्लासेस में। जीके की भी टेस्ट है और जो इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने बताया है, ये देखिए जीके का टॉपिक वाइज 70 टॉपिक वाला, मैथ के 500 क्वेश्चन विद सोल्यूशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इन दोनों का ये ले सकते हैं। नहीं तो ऐप में भी मिल जाएगा आपको, ई बुक वाले सेक्शन में आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, अपना अटेंडेंस देते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और इसका पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा, जो कि एप्लीकेशन के क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।